बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। एक ही गलियों में खेलते, एक ही तालाब में तैरना सीखते और एक ही बरगद के नीचे कहानियां सुनते। दोस्ती उनकी गहरी थी, पर स्वभाव एकदम अलग। रामलाल सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वो कहता, व्यापार का असली लाभ ग्राहक का भरोसा है। पैसे तो आज है, कल नहीं, पर भरोसा आज बना तो पीढ़ियों तक रहेगा। श्यामलाल भी होशियार था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह दिखती। गांव के मेले में अगर कोई मिठाई 10 पैसे की मिलती तो वो सोचता, क्यों ना इसे 12 पैसे में बेच दूं, 2 पैसे मुनाफा। ये आदत धीरे धीरे उसकी सोच बन गई। रामलाल भाई, तुम्हारी दुकान से सामान लेने में मन को तसल्ली मिलती है। ना डर कि नकली निकलेगा, ना शक कि दाम ज्यादा होगा। व्यापार का असली लाभ ग्राहक का भरोसा है। पैसे तो आज है, कल नहीं, पर भरोसा आज बना तो पीढ़ियों तक रहेगा। अरे, यह रामलाल दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। ग्राहक उसके पीछे पंक्तिबद्ध हैं। अगर मैं भी दुकान खोलूं तो क्यों नहीं सब मेरे पास आएंगे। मुझे भी तो धंधा करना आता है। श्यामू, आज दुकान पर बहुत काम था, मगर मन तो संतोष है। जब ग्राहक खुशी से जाते हैं तो थकान मिट जाती है। हाँ रे, तुम्हारा धंधा तो खूब चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी अपनी दुकान खोलूं, फिर तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। गांव बड़ा है और लोगों की जरूरत भी। एक से ज्यादा दुकान होगी तो सबको सुविधा होगी। मैं तो कहूँगा कल ही खोल ले। रामलाल को क्या पता था कि दोस्त के मन में सुविधा नहीं, बल्कि प्रतियोगिता और लालच पल रहा है। आज अच्छा कमा लिया, लेकिन अगर दाम थोड़ा और बढ़ा दूं तो, अगर चावल में थोड़ा कंकड़ मिला दूं तो तौल ज्यादा होगा, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। हाँ, यही तरीका है अमीर बनने का। यहीं से उसकी दुकान का रंग बदलने लगा। बाहर से चमक धमक, अंदर से मिलावट, और यही लालच आने वाले समय में उसे कहां ले जाएगा, इसकी कल्पना तक उसे नहीं थी। शुरुआत में श्यामलाल की दुकान ने सबका ध्यान खींच लिया। नई सजावट, चमचमाती बोरी और ऊंची ऊंची बातें। सबको लगा जैसे शहर की दुकान गांव में आ गई हो, परंतु धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी। अब देखना, ये तेल आधा पानी है, पर ग्राहक को क्या पता चलेगा। पैसे पूरे, सामान आधा। यह हुई ना असली चालाकी। ये लो, दाल का वजन बढ़ गया। ग्राहक तौल कर खुश हो जाएगा और मुझे मुनाफा दुगना। उसकी नियत पर लालच हावी हो चुका था। अब उसके लिए व्यापार ईमानदारी से नहीं, बल्कि धोखे से करने का खेल था। भाई, आधा किलो चीनी देना। जी हाँ, लीजिए। सबसे मीठी चीनी सिर्फ मेरे पास। इसमें तो मिट्टी जैसी मिलावट लग रही है, पर अभी कुछ कहूंगा तो लोग हंसेंगे। देखते हैं आगे। अरे भाई, श्यामलाल की दुकान से मत लेना, वहाँ सब नकली सामान है। रामलाल ही सही दाम देता है। गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी। जो ग्राहक पहले श्यामलाल के पास जाते थे, अब वापस रामलाल की दुकान की ओर लौटने लगे थे। लो भाभी, ये लो साफ सुथरी दाल। देख लो, अगर एक भी कंकड़ निकले
तो पैसे मत देना। तुम्हारी दुकान से तो कभी शिकायत नहीं होती। भगवान तुम्हारा धंधा और बढ़ाए। ये लोग सब रामलाल के पास क्यों जा रहे हैं? अरे, मैंने तो नई दुकान खोली, सजावट की, ग्राहकों को रिझाने के लिए बातें बनाई, फिर भी सब उसके पास जा रहे हैं। क्या कमी रह गई? धंधा दिन ब दिन घट रहा है। अगर ये हाल रहा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं। मैं कोई ना कोई चाल जरूर चलूंगा। उसके मन का लालच अब धीरे धीरे घमंड और ईर्ष्या में बदल रहा था। वो सोचने लगा, अगर मैं रामलाल की इज्जत गिरा दूं, तो ग्राहक मजबूर होकर मेरे पास आएंगे। देखो तो कैसे सब इसके पास भीड़ लगाए खड़े हैं। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं ऐसा वार करूंगा कि इसकी दुकान सुनसान हो जाएगी। रामलाल की ईमानदारी का असर इतना था कि जब श्यामलाल की दुकान पर मिलावट का भेद खुला, तो लोग धीरे धीरे रामलाल के पास लौटने लगे। श्यामलाल की दुकान सुनसान होती चली गई। ये देखकर उसके मन में जलन और गुस्से की आग भड़क उठी। ये रामलाल, इसके पास ऐसी क्या जादू है जो सब ग्राहक इसके पास जाते हैं? मैंने तो नई दुकान बनाई, रंग बिरंगे झंडे लगाए, दाम भी बढ़ाए, पर सब धोखा खा रहे हैं। नहीं, अब और नहीं, अब मैं इसकी दुकान ही बदनाम कर दूंगा, तभी लोग मेरे पास आएंगे। कल ऐसा खेल खेलूंगा कि सब लोग रामलाल से भाग खड़े होंगे। देखता हूँ फिर कौन उसकी दुकान पर जाता है। अरे भाई रामलाल, जरा 1 किलो दाल देना। सुना है तेरी दाल बड़ी साफ सुथरी होती है। आज मैं भी परख लेता हूँ। अरे सुनो सुनो, सब लोग सुनो, इस दाल में तो कीड़े हैं। देखो देखो, साफ दिखाई दे रहा है। अरे यह क्या? दाल में सचमुच कीड़े हैं। हाय राम, हम तो सालों से यहाँ से सामान ले रहे थे, ये कैसा धोखा निकला? नहीं भाइयों, यह झूठ है। मेरी दुकान पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने हमेशा साफ सामान दिया है। तुम सब मुझे जानते हो। हमें क्या पता, आंखों देखे को कैसे झुटलाए। ये तो तुम्हारी दुकान से निकला है। तुम भी औरों के जैसे निकले रामलाल। भीड़ का भरोसा टूट गया। लोग हड़बड़ाकर वहाँ से जाने लगे। कुछ तो बड़बड़ाते हुए बोले, अब यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। रामलाल बेबस खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर गला भर आया था। श्यामलाल, यह सब तूने किया है ना? दोस्त होकर भी इतना बड़ा धोखा। तेरे लालच का कोई अंत नहीं। अरे, सबूत तो तुम्हारी दुकान में ही मिला है। अब किसे दोष दोगे? रामलाल का दिल टूट गया। सालों की कमाई हुई इज्जत एक झूठे खेल में खो गई। मगर ईमानदारी का बीज कभी मिटता नहीं। ये तो बस समय की परीक्षा थी, जो आने वाले दिनों में और भी गहरी होगी। रामलाल के लिए ये दिन सबसे कठिन था। जिस दुकान को उसने मेहनत और ईमानदारी से खड़ा किया था, वो अब वीरान हो चुकी थी। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते, मानो उसके साथ सालों का भरोसा अचानक टूट गया हो। हे भगवान, मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, फिर भी आज मुझे ही चोर समझ लिया गया। क्या यही मेहनत का फल है? बेटा, क्यों उदास बैठे हो? चेहरा ऐसा है जैसे जीवन का सब सुख छीन लिया गया हो। बाबा, मैं एक दुकानदार हूँ। जीवन भर ईमानदारी से काम किया, पर मेरे अपने दोस्त ने मुझे बदनाम कर दिया। अब कोई ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आता। सब मुझे धोखेबाज समझते हैं। बेटा, सत्य की राह पर चलने वाले
यह संसार दिखावे से जल्दी बहक जाता है, पर अंततः सच्चाई ही सामने आती है। लो, यह गणेश जी की मूर्ति अपने दुकान के पूजा घर में स्थापित करो। हर सुबह और शाम श्रद्धा से पूजा करना। विश्वास रखो, सुख समृद्धि लौटेगी और लोग फिर से तुम्हें पहचानेंगे। बाबा, मैं आपका आभारी हूँ। आप जैसे संत मिल जाएं तो दुख भी हल्का लगने लगता है। रामलाल ने बाबा की सलाह मानी। उसी दिन उसने दुकान में छोटा सा पूजा घर बनाया और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की। हर सुबह वो दीप जलाकर आरती करता और ईश्वर से प्रार्थना करता। रामलाल बेटा, तेरी दाल तो बिल्कुल साफ है। लगता है उस दिन की बात कोई चाल थी। तू हमेशा की तरह ईमानदार है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद गणेश जी। आपकी कृपा से मेरा धंधा फिर से चल पड़ा। लोगों ने भी समझ लिया कि सच्चाई दब सकती है पर मिट नहीं सकती। धीरे धीरे सबको विश्वास हो गया कि रामलाल अब भी वही ईमानदार दुकानदार है जिसे वे सालों से जानते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सबको उसके खिलाफ कर दिया था, फिर ये लोग उसके पास क्यों लौट रहे हैं? यह सब जरूर किसी टोने टोटके का खेल है। मुझे भी जानना होगा यह रहस्य। श्यामलाल की दुकान अब सुनसान थी। कोई ग्राहक उसके पास नहीं आता। उधर रामलाल की दुकान पहले से भी ज्यादा चमक उठी थी। लोग उसे फिर से भरोसेमंद मानने लगे थे। ये देखकर श्यामलाल की जलन और भी बढ़ जाती है। जरूर कोई रहस्य है। जब सब लोग रामलाल से दूर हो गए थे तो अचानक उसका धंधा कैसे चल पड़ा? यह जरूर उस बाबा की चाल है। हाँ, वही साधु जिसने उसे मूर्ति दी थी। अगर वही मूर्ति मेरे पास आ जाए तो मेरी दुकान भी चमक उठेगी। ओ बाबा, वही मूर्ति दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। पुत्र, मूर्ति पाने के लिए श्रद्धा चाहिए, जबरदस्ती नहीं। रामलाल ने सच्चे मन से मांगा था, तभी उसे आशीर्वाद मिला। तुम लालच में अंधे हो। मुझे उपदेश मत दो। अगर उसने पा लिया तो मैं क्यों नहीं? अभी दो मुझे वह मूर्ति। हाय लालची प्राणी, जिसे तुम वरदान समझ रहे हो वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब मेरी दुकान भी चमक उठेगी। देखना सब लोग वापस यही आएंगे। उस रात गांव ने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। आसमान गरज रहा था, पेड़ झूम रहे थे और श्यामलाल की दुकान पर मानो कहर टूट पड़ा। नहीं, मेरी दुकान, मेरी मेहनत सब बर्बाद हो गया। हे भगवान, यह मेरे साथ क्यों हुआ? ये कैसी मूर्ति है? मैंने तो गणेश जी मांगी थी। उसका लालच उसे धोखा दे चुका था। जिसने ईश्वर का स्थान लेना चाहा, उसने अनजाने में राक्षस को अपने घर बुला लिया था। परिणाम वही हुआ, सारी दुकान उजड़ गई। रामलाल ने ईमानदारी से काम किया तो उसका घर धंधा बच गया। श्यामलाल ने लालच किया तो उसका सब कुछ छिन गया। हे प्रभु, मैंने गलती की। मैंने अपने दोस्त से धोखा किया, लालच में अंधा हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तूफान ने पूरे गांव को हिला दिया था, लेकिन लोगों ने एक बात साफ देखी। रामलाल की दुकान अक्षुण्ण रही और श्यामलाल की दुकान राख हो गई। यही अंतर था ईमानदारी और लालच का। ये मैंने क्या किया?
लालच में अंधा होकर मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई, और अब देखो मेरी मेहनत की सारी कमाई हवा हो गई। शायद यह सब मेरे कर्मों का फल है। अब सबक मिल गया इसे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। रामलाल, मुझे माफ कर दो। मैंने दोस्त होकर भी तुझे धोखा दिया, तेरी मेहनत को झूठा साबित किया, पर अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। श्यामलाल, तूने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हमारे रिश्ते को तोड़ा। तूने लालच में आकर ईमानदारी को ठगा। बताओ, अब तुझे क्यों माफ करूं? मुझे दंड दो रामलाल, लेकिन दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ो। मैं वादा करता हूं अब कभी बेईमानी नहीं करूंगा। बस मुझे अपने साथ काम पर रख लो, मैं तेरा नौकर बनकर भी रह लूंगा। श्यामलाल, दोस्ती में नौकर या मालिक नहीं होते। अगर तुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुझे माफ करता हूं, पर याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। वाह, यही तो असली दोस्ती है, झगड़े में नहीं माफी में महानता है। श्यामलाल के दिल से बोझ उतर गया। उसे समझ आ गया कि जीवन का असली सुख धोखे और लालच में नहीं बल्कि विश्वास और सच्चाई में है। आज से यह वाक्य ही मेरा जीवन है, यही मेरी तपस्या होगी। तूफान की रात के बाद गांव ने एक नई सुबह देखी। ईमानदारी की जीत और लालच की हार सबके सामने थी। अब रामलाल की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि भरोसे और सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने दिखा दिया कि ईमानदारी कभी हारती नहीं। आज से गांव के बच्चे भी यह सीखेंगे कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, मगर अंत में जीत उसी की होती है। वाह श्यामलाल, पहले तो तुम घमंड में रहते थे, अब तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। हाँ भाई, पहले मैं लालच के पीछे अंधा था। सोचा था कि चालाकी से बड़ा बन जाऊंगा, पर अब समझ गया हूँ कि धोखे से कमाई हुई दौलत टिकती नहीं। अब मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करूंगा। श्यामलाल, यही तो असली बदलाव है। इंसान गलती कर सकता है, पर उसे मान लेना सबसे बड़ी जीत होती है। गाँव वालों, आज हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि बेईमानी का अंत हमेशा विनाश होता है। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया अनाज ही असली सुख देता है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दोस्ती में विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। इस घटना ने पूरे गांव को बदल दिया। अब लोग केवल सामान नहीं खरीदते थे बल्कि भरोसा और अपनापन भी। हर कोई जानता था कि ईमानदारी ही असली पूंजी है। रामलाल, अगर तूने मुझे माफ ना किया होता तो शायद मैं हमेशा अंधेरे में भटकता रहता। तूने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी आत्मा को बचाया है। मित्रता वही जो गलत राह पर जाने वाले को सही रास्ता दिखाए। और याद रख, लालच से मिला धन आज है, कल नहीं, पर ईमानदारी से मिला सम्मान सदैव रहता है। और इस तरह गांव में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि घमंडी और लालची दुकानदार का अंत विनाश में हुआ, जबकि ईमानदार दुकानदार का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि सत्य की जड़ें गहरी होती है और कोई तूफान उन्हें हिला नहीं सकता।